मामूलात अभी तक संभलने का नाम नहीं ले रहे। एक तालिब इल्म के कत्ल से हालात अब भी कशीदा हैं। एडीए और एडीएस का इम्तिहान मुलतवी कर दिया गया है। बात करते हैं अलिशबा से भी राब्ता करेंगे, लेकिन आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में मामूलात संभल नहीं सके। एक तालिब इल्म के कत्ल से हालात अब भी कशीदा हैं, जबकि एडीए और एडीएस का इम्तिहान मुलतवी कर दिया गया है। हम खबर आपको दे रहे हैं बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान से, जहां पर मामूलात ज़िंदगी अभी भी नॉर्मल नहीं हो सकी। अभी तक हालात नहीं संभल सके हैं। एक तालिब इल्म के कत्ल से हालात अब भी कशीदा हैं, जबकि एडीए और एडीएस का इम्तिहान मुलतवी कर दिया गया है। बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के हालात ताहाल कशीदा। एडीए और एडीएस का इम्तिहान मुलतवी, जबकि एडीए और एडीएस का इम्तिहान 31 अगस्त को होना था। नई तारीख का ऐलान ताहाल नहीं किया गया है, जबकि तर्जुमान यूनिवर्सिटी का कहना है कि ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के हालात ताहाल कशीदा हैं। एडीए और एडीएस का इम्तिहान मुलतवी, जबकि एडीए और एडीएस का इम्तिहान 31 अगस्त को होना था। नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। तर्जुमान यूनिवर्सिटी ने ऐसा कह दिया है। आपको बता रहे हैं नाज़रीन, बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में, जहां पर मामूलात ज़िंदगी अभी तक नॉर्मल नहीं हुए, एक तालिब इल्म के कत्ल से हालात अब भी कशीदा हैं, जबकि एडीए और एडीएस का इम्तिहान मुलतवी कर दिया गया है। बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के हालात ताहाल कशीदा दिखाई दे रहे हैं। एडीए और एडीएस का इम्तिहान मुलतवी कर दिया गया है। बात करेंगे अलिशबा आसिफ से। अलिशबा, कहिएगा, इम्तिहानात कब लिए जाएंगे, क्या कहा जा रहा है? जी बिल्कुल, ये ऐलान किया गया कि जो 31 अगस्त को 2 साला प्रोग्राम एडीए और एडीएस के इम्तहान होने से वो मुलतवी कर दिए गए हैं। ताहाल अभी ये नहीं बताया गया कि इम्तहानात कब से लिए जाएंगे, मगर ये इम्तहानात जो हैं कशीदा हालात की वजह से मुलतवी किए गए हैं। 14 अगस्त को जो तालिब इल्म का कत्ल हुआ, उसी सिलसिले में आज यूनिवर्सिटी में मुजाहिरा भी हुआ और एहतजाज किया स्टूडेंट्स ने कि यूनिवर्सिटी उनको प्रोटेक्ट नहीं कर रही। तो इसी सिलसिले में यूनिवर्सिटी ने आज शाम में जो है हालात के पेश नज़र ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि जितने भी इम्तहानात हैं प्रोग्राम्स के, वो कैंसिल कर दिए गए हैं और यूनिवर्सिटी की जानिब से खुद बाद में ऐलान किया जाएगा कि इम्तहानात कब लिए जाएंगे। जी, यूनिवर्सिटी की जानिब से बाद में ऐलान किया जाएगा कि इम्तिहानात कब लिए जाएंगे। अलिशबा, आप आगाह कर रही थी, आपका शुक्रिया। अभियान में मैट्रिक पास मेडिकल स्टोर मालिकान की शामत आ गई। हुकूमत का तमाम मेडिकल स्टोर्स पर फार्मासिस्ट की तैनाती 100% तक यकीनी बनाने का फैसला। अब कोई मेडिकल स्टोर को क्वालिफाइड पर्सन के बगैर नहीं चलाया जाएगा। अद्वियात देने में मदद करने वाला कम अज कम डिस्पेंसरी या बी कैटेगरी होल्डर होना जरूरी है। मरासला जारी कर दिया गया है। कोई मेडिकल स्टोर फार्मासिस्ट के बगैर अद्वियात फरोख्त करने का मजाज नहीं होगा। ड्रग इंस्पेक्टर्स मेडिकल स्टोर फार्मासिस्ट की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाएगा। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा गोहर रहमान से। जी गोहर रहमान, मरासला जारी कर दिया गया है, क्या कहेंगे आप इस पर? कंट्रोलर पंजाब की जानिब से तमाम अजला के ड्रग कंट्रोलर को एक मरासला जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि तमाम जो मेडिकल स्टोर्स हैं वहां पर फार्मासिस्ट की जो तैनाती है उसे 100% यकीनी बनाया जाए। और ख़ास तौर पर जो इस हवाले से पंजाब भर में शिकायत मौसूल हो रही थी कि मैट्रिक पास जो लड़के हैं उन्हें मेडिकल स्टोर में बतौर फार्मासिस्ट तैनात कर दिया गया है, जहां पर वो मुख्तलिफ जो अद्वियात हैं वो भी मरीजों को दे रहे हैं। इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर जो है चीफ ड्रग कंट्रोलर पंजाब की जानिब से कार्रवाई का इख्तियार देते हुए तमाम जो अजला के ड्रग कंट्रोलर हैं उन्हें अहकामात जारी किए गए हैं कि अब कोई मेडिकल स्टोर जो है क्वालिफाइड पर्सन के बगैर नहीं चलेगा। अद्वियात देने में मदद करने वाला कम अज कम डिस्पेंसर या बी कैटेगरी का होल्डर्स होना उसका जरूरी कहा गया है। खास तौर पर यह भी कहा गया है कोई मेडिकल स्टोर फार्मासिस्ट के बगैर अद्वियात की फरोख्त करने का मजाज नहीं होगा। इस हवाले से खास तौर पर तमाम अजला के पंजाब के जो ड्रग कंट्रोलर अथॉरिटी के मेंबरान हैं उन्हें खसूसी तौर पर चीफ ड्रग कंट्रोलर की जानिब से हिदायत की गई है कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि पंजाब भर के तमाम जो मेडिकल स्टोर्स हैं वहां पर फार्मासिस्ट जो है ये तमाम सर जो काम है इसे सर अंजाम दें। जी अच्छा गौहर, ये भी कहिएगा कि इस नोटिफिकेशन पर मेडिकल स्टोर्स वालों की जानिब से कोई मौक़िफ़ सामने आया? जी बिल्कुल, मेडिकल स्टोर का जो लाइसेंस जब दिया जाता है तो उस हवाले से उसमें ये बात को यकीनी बनाने के लिए कहा जाता है और इस पे जो एग्रीमेंट के ऊपर वो साइन करते हैं उस एग्रीमेंट में भी ये लिखा होता है कि वो सही। गौहर, आप तफसील आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। जनूबी पंजाब में कोरोना के वार थम नहीं सके। 24 घंटों में मजीद 205 अफराद
वायरस का शिकार, जबकि मुल्तान में 40, बहावलपुर 29, रहीम यार खान 27 और राजनपुर में 26 नए केसेस रिपोर्ट हुए। दिजोखान में 9, खानेवाल, सरगोदा और विहाड़ी में 12 अफराद मुतासिर, लिया और मुजफ्फरगढ़ में 8, जबकि भक्कर में 6 और बहावलनगर में 4, खुशाब और लोथरा में 3 केसेस सामने आ चुके हैं। जी हां, कातिल वायरस के वार जारी हैं। जनूबी पंजाब में कोरोना के वार थम ना सके। 24 घंटों में मजीद 205 अफराद वायरस का शिकार। मुल्तान में 46, बहावलपुर 29, रहीम यार खान 27 और राजनपुर में 26 नए केसेस रिपोर्ट, जबकि डीजी खान में 9, खानेवाल, सरगोधा और विहाड़ी में 12 अफराद कोविड पॉजिटिव का शिकार हुए हैं। लिया और मुजफ्फरगढ़ में 8, भक्कर 6 और बहावलनगर में 4, खुशाब और लोधरा में 3 केसेस सामने आए हैं। कोरोना के मुहलिक वार जारी हैं। जनूबी पंजाब में कोरोना वायरस के वार थम नहीं सके हैं। कोट छुट्टा में दरियाए सिंध ने तबाही मचा दी। मौजा हड़ेर मलाना में सैकड़ों एकड़ ज़रई आराजी दरियाबुर्द हो गई है। कच्चे घरों और कपास की तैयार फसल को शदीद खतरा लाहक है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में दरियाए सिंध के कटाव ने तबाही मचा दी। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी कपास की तैयार फसल दरियाबुर्द हो गई। शाह मीरन वाला, बस्ती बीड़े वाला समेत कई बस्तियां, सरकारी स्कूल और सैकड़ों एकड़ ज़रई जमीन दरियाबुर्द होने का खदशा है। मुतासरीन कहते हैं घर दरियाबुर्द होने की वजह से वो नकल मकानी पर मजबूर हैं। ये लोग गरीब तबाह था वञनि, दरिया कटाव की वेंदे, निके निके बच्चन इन सभई थी गई, सभई थी वेंदी है। सारे घर चावगन एक जा तो मुंतकिल थी तो बी जा ते पहुंच गयो। मेहरबानी करो तुसा आओ सारे इलाके देखो सारे क्या हाल गुजरते पे। मुतासरीन का मजीद कहना है कि गुज़िश्ता 2 साल से सैकड़ों एकड़ जमीन दरियाबुर्द हो चुकी है। इलाके दी मेहरबानी करन कोई सा कोई स्टार्ट देवन या सिपा देवन, सारे चावलें दा फसल, कपास दा फसल, स्कूल और घर, अंबे दे बाग, सब शय तबाह थी वेंदी। मेहरबानी करन सारे शफकत करन, सारी इमदाद करन। मुतासरीन ने कटाव रोकने के लिए फौरी तौर पर स्टड बनाने का मुतालबा किया है। पिछले 2 सालों से दरिया का शदीद कटाव है और अब हमारे कई एकड़ ज़री ज़मीनें जो है ना दरिया में जा चुकी हैं। अब भी दरिया हमारे घरों के करीब है, जिससे हमारे घर और स्कूल का दरियाबुर्द होने का शदीद खतरा है। शाह मीरन वाला में सिपर चांडिया और सिपर कसमानी के दरमियान स्टड कायम होने से दरियाई कटाव में काफी हद तक कमी आ सकती है। दरियाए सिंध की इतनी बड़ी तबाही के बावजूद इंतजामिया अब भी ख्वाब गफलत से ना जागी तो यहाँ का सैकड़ों एकड़ ज़रई रकबा दरियाबुर्द हो सकता है, जिससे हजारों खानदान मुतासिर होंगे। कैमरामैन मोहम्मद अरशद के साथ राना मोहम्मद सलीम, रोही, कोट छुट्टा। मुल्तान से हम खबर दें आपको, जहां पर जाली और फर्जी तलाकनामा बनाने का मामला। एंटी करप्शन ने यूनियन काउंसिल सेक्रेटरी समेत 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिमान ने मुतासरा खातून के सौतेले बेटों से रिश्वत लेकर जाली तलाकनामा बनवाया है, ऐसा कहना है एंटी करप्शन का, जबकि मुतासरा खातून ने एंटी करप्शन में दरख्वास्त दायर की थी। जी हां, आपको मुल्तान से अपडेट कर रहे हैं। जाली और फर्जी तलाकनामे बनाने का मामला सामने आया है। एंटी करप्शन ने यूनियन काउंसिल सेक्रेटरी समेत 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुलजिमान ने मुतासरा खातून के सौतेले बेटों से रिश्वत लेकर जाली तलाकनामा बनवाया था, ऐसा कहना है एंटी करप्शन का। मुतासरा खातून ने एंटी करप्शन में दरख्वास्त भी दे रखी है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि जाली और फर्जी तलाकनामे बनवाने का मामला एंटी करप्शन ने यूनियन काउंसिल सेक्रेटरी समेत 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। डिप्टी डायरेक्टर कस्टम मुल्तान की खानेवाल में कार्रवाई। अताई डॉक्टर साकिब के घर में छुपाई गई नॉन कस्टम पेड सिगरेट बरामद कर ली गई है। सिगरेट की मालियत 1 करोड़ से जायद है, ऐसा कहना है कस्टम हुकाम का। आपको अपडेट कर रहे हैं, डिप्टी डायरेक्टर कस्टम मुल्तान की खानेवाल में कार्रवाई हुई। अताई डॉक्टर साकिब के घर से छुपाई गई नॉन कस्टम पेड सिगरेट बरामद की गई, जबकि सिगरेट की मालियत 1 करोड़ से भी ज्यादा बताई जा रही है। कस्टम मुल्तान ने ऐसा दावा किया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, डिप्टी डायरेक्टर कस्टम मुल्तान की खानेवाल में ये बड़ी कार्रवाई हुई, जिसके नतीजे में अताई डॉक्टर साकिब के घर से छुपाई गई नॉन कस्टम पेड सिगरेट बरामद हुई, जबकि कस्टम मुल्तान सिगरेट की मालियत 1 करोड़ से भी ज्यादा बता रहे हैं।
नाज़रीन, डीजी खान में वफाकी वज़ीर ममलिकत ज़रताज गुल की ज़ेर सदारत अरकान असम्बली का इजलास हुआ। मुहर्रम उल हराम, तरक्याती मंसूबे, शजरकारी और दीगर मामलात का जायजा लिया गया, जबकि ज़रताज गुल का महकमा जंगलात और इन्हार के अफसरान पर इजहार बरहमी। इजलास में मुशीर सेहत मोहम्मद हनीफ खान पताफी, MNA ख्वाजा शहराज महमूद शरीक हुए, जबकि चेयरमैन पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी सरदार अहमद अली भी शरीक हुए। अरकान असम्बली सरदार जावेद अख्तर, डॉक्टर शाहीना नजीब खोसा भी इनके हमरा मौजूद थी। वज़ीर आला के हल्के की नुमाइंदगी सरदार जाफर खान बुज़दार ने की है। आपको अपडेट कर रहे हैं डीजी खान से, जहां वफाकी वज़ीर मुमलिकत ज़रताज गुल की ज़ेर सदारत अरकान असम्बली का इजलास हुआ है। मुहर्रम उल हराम, तरक्याती मंसूबों, शजरकारी और दीगर मामलात का जायजा भी लिया गया है। ज़रताज गुल का महकमा जंगलात और अनहार के अफसरान पर इजहार बरहमी। इजलास में मुशीर सेहत मोहम्मद हनीफ पताफी, MNA ख्वाजा शहराज महमूद शरीक हुए। चेयरमैन पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी सरदार अहमद अली दरिशक भी शिरकत की। अरकान असम्बली सरदार जावेद अख्तर, डॉक्टर शाहीना नजीब खोसा भी इनके हमरा मौजूद थी। वज़ीर आला के हल्के की नुमाइंदगी सरदार जाफर खान बुज़दार ने की। मुल्तान में RPO सईद खुर्रम अली का गुलगश्त में जुलूस का दौरा। RPO सईद ने की सिक्योरिटी का जायजा लिया। SSP ऑपरेशन शाइस्ता नदीम और SP गुलगश्त डॉक्टर रजा तनवीर भी उनके हमरा मौजूद थे। मुहर्रम के जुलूसों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी मुहैया कर रहे हैं, ऐसा कहना है RPO का। आपको अपडेट कर रहे हैं मुल्तान से, जहां पर RPO सैयद खुर्रम अली ने गुलगश्त में 7 मुहर्रम उल हराम के जुलूस में सैयद इशरत हुसैन की सिक्योरिटी का मुआयना किया, जबकि SSP ऑपरेशन शाइस्ता नदीम और SP गुलगश्त डॉक्टर रजा तनवीर भी इस मौके पर मौजूद थे। मुहर्रम के जुलूसों को फॉल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम मुहैया कर रहे हैं। तमाम नफरी को 3 हिफाजती हिस्सों में तैनात किया गया है, जबकि जुलूसों और मजालिस की यकीनी हिफाजत के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। दूसरी जानिब कमिश्नर डीजी खान, डॉक्टर इरशाद अहमद और RPO फैसल राना का लिया का दौरा हुआ। कमिश्नर ने कंट्रोल रूम में सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया है। कमिश्नर का कहना है कि जिला भर में हसास मुकामात को चेक करने के लिए डिवीजन भर में कंट्रोल रूम कायम किए गए हैं। उनका मजीद क्या कहना है, जानते हैं जाहिद सरफराज से, जो उनके हमरा मौजूद हैं। कमिश्नर डीजी खान डॉक्टर शाहिद अहमद और RPO डीजी खान फैसल राना लिया के दौरे पर हैं। दौरे के दौरान यहाँ पर मुहर्रम उल हराम के हवाले से किए गए इंतजामात का तफसीली जायजा ले रहे हैं। इस वक्त अगर बात की तो यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के अंदर मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसके अंदर पार्लियामेंटेरियन और जिले अफीसरान जो मौजूद थे। इसके बाद यहाँ पर अगर बात की तो यहाँ पर जो कंट्रोल रूम बनाया गया डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के अंदर, जहाँ पर 90 से ज़्यादा जो कैमरे लगाए गए हैं और मॉनिटरिंग भरपूर अंदाज से की जा रही है, तो उसका विजिट किया गया है। डॉक्टर शाहिद अहमद साहब से बात करें। सर, मॉनिटरिंग की जा रही है, कैमरे लगाए गए हैं, तो क्या समझते हैं कितने सिक्योरिटी बेहतर इंतजाम हैं यहाँ पर? बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो मुख्तलिफ कैमरा जाते हैं वो लगाए गए हैं, कुछ अंडर प्रोसेस हैं इंस्टॉलेशन के, क्योंकि ये 7 मुहर्रम से ये शुरू होते हैं और शाम तक जो है सारे फंक्शनल हो जाएंगे। जैसे बताया गया है कि 90 कैमरा जो लगाए गएंगे ताकि जितने भी मुहर्रम के रूट्स हैं उनको कवर किया जा सके। और जिस तरह ये कैमरा लगाए जाएंगे इससे सिक्योरिटी जो बीफ अप होने के और बेहतर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इंशाल्लाह ये मुहर्रम जो है पहले भी बहुत अच्छा जो है गुजरा है, तो इस साल भी उम्मीद करते हैं कि हमारा अमन अमान से और अच्छे तरीके से गुजरेगा। अमन अमान से गुजरेगा। सर, DPO ऑफिस के अंदर भी कंट्रोल रूम कायम किया गया, जहाँ पर कैमरे लगाए गए और DC ऑफिस में भी लगाए गए हैं। क्या समझते हैं सिक्योरिटी की सूरत हाल कितनी इत्मीनान बख्श है? सर जी, ये जो कैमरे हैं CCTV कैमराज, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तमाम जितने भी हमारे जुलूस होते हैं या मजालिस होती हैं, तो लेकिन हमने देखा है कि यहाँ DC ऑफिस में और DPO ऑफिस में जो कैमरे जितने लगाए गए हैं उससे तमाम इवेंट्स को बड़ी अच्छी तरह कवर किया जा रहा है। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हमारे लिए बहुत मुफीद साबित होंगे कैमरे और सिक्योरिटी भी इससे बेहतर होगी। जी बिल्कुल, सिक्योरिटी बेहतर है। कैमरा मैंने आपको दिखा रहा होगा, यहाँ पर जो मुख्तलिफ कैमरे हैं उनके जरिए यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम जो हैं उनको मद्देनजर रखकर यहाँ तमाम सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया गया है। बहुत शुक्रिया जाहिद सरफराज। बहावल नगर में DC शफकतुल्लाह मुश्ताक और DPO का मरकजी जुलूस का दौरा। जुलूस के सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया गया। मुहर्रम उल हराम में भाईचारे की फिजा और अमन अमान के लिए सब ने किरदार अदा करना है। पुलिस मुलाजमीन मुहर्रम की ड्यूटी इस तरह से चौकस होकर अदा करें, DPO का ऐसा कहना है।
अम कमेटी के मेंबरान और अंजुमन ताजरान अपडेट कर रहे हैं बहावल नगर से, जहां पर डीसी शफकतुल्लाह मुश्ताक और डीपीयू का मरकजी जुलूस का दौरा हुआ। जुलूस के सिक्योरिटी इंतजामात का बाकायदा जायजा लिया गया, जबकि मुहर्रम उल हराम में भाईचारे की फजा और अमन अमान के लिए सब ने अपना किरदार अदा करना है। डीसी की जानिब से ऐसी हिदायत भी की गई और पुलिस मुलाजमीन मुहर्रम की ड्यूटी इसी तरह से चौकस होकर अदा करेंगे। अम कमेटी के मेंबरान और अंजुमन ताजरान के ओहदेदारान भी इस मौके पर मौजूद थे। आगे बढ़ें, आपको बताएं एमपीए सरदार अहमद अली दरेशक का सही सरवर का दौरा हुआ। जुलूसों के रूट्स पर सफाई, लाइटिंग समेत दीगर इंतजामात का जायजा लिया, जबकि एमपीए ने दरबार सखी सरवर में भी हाजिरी दी है। और फातह खानी की मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा अली मूसा रजा से। जी अली, अपडेट कीजिएगा। चेयरमैन पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी एमपीए सरदार अहमद अली दरीशक साहब ने आज सखी सरवर का दौरा करते हुए यहाँ पर इमाम, बारगाहों, आस्थानों और मातमी जुलूस के रूट्स की सफाई सुथराई, लाइटिंग समेत दीगर इंतजामात का जायजा लिया है। यहाँ पर मुंतजमीन से भी मुलाकात की और दरबार सखी सरवर पर भी हाजिरी दी है। तो मेरे साथ एमपीए सरदार अहमद अली दरीशक साहब मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि मुहर्रम उल हराम के हवाले से आज उन्होंने अपने हल्के के सखी सरवर का विजिट भी किया है, तो सफाई सुथराई और लाइटिंग के हवाले से मजीद भी उन्होंने ज़ेर इंतजामिया को हिदायत जारी की हैं। उनसे पूछते हैं कि मजीद वो क्या कहते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमने मुहर्रम के हवाले से जो रूट्स है उनका भी विज़िट किया। ओवरऑल मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी या डीजी खान के जितने भी रूट्स हैं वो सब का मैं विज़िट भी कर रहा हूँ चीफ मिनिस्टर साहब की हिदायत के ऊपर, और ज़िला इंतज़ामिया को भी इंस्ट्रक्शन मैंने अभी दी है। यहाँ पे कोई लाइट्स का भी इशू था, कोई सफाई का इशू था, वो भी मैंने अभी डीजी खान को कह दिया, कन्वे कर दिया। वो भी इंशाल्लाह जो लाइट्स के का गलियों के अंदर जो लाइटें वगैरह लगनी हैं, क्योंकि रात को मातमी जुलूस जो है वो बरामद होंगे, यहाँ पे पहुँचेंगे, तो लाइट के इशू जो है वो भी बहुत जल्द अभी हल हो जाएगा इंशाल्लाह आज रात में। और सफाई के हवाले से भी इंतज़ामिया ने यहाँ पे बंदे भेज भी दिए हैं, यहाँ पे काम जारी है इंशाल्लाह सफाई के और लाइट्स के हवाले से। और मज़ीद सिक्योरिटी के हवाले से भी डीपीओ डीजी खान को इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी ओवरऑल पूरे पंजाब की तरफ से हैं चीफ मिनिस्टर साहब की हिदायत के ऊपर। उन्होंने भी अपनी इंतज़ामात जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। इंशाल्लाह पुरअमन तरीके से हमारा ये मुहर्रम जो है खैर से गुजरेगा इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, मुहर्रम उल हराम जो है पुरअमन तरीके से गुजरेगा। सफाई सुथराई और दीगर इंतजामात जो हैं सारा अहमद अली जी बहुत शुक्रिया अली मूसा, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब रुख करते हैं रहीम यान खान का, जहां डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर आदिल उर रहमान ने रूही से गुफ्तगू की है। डॉक्टर आदिल का कहना है कि मुहर्रम उल हराम में रेस्क्यू की छुट्टियां मंसूख कर दी गई हैं। 372 रेस्क्यू जिला में डबल शिफ्ट पर ड्यूटी देंगे। मजीद उन्होंने क्या कहा है जान लेते हैं आमिर भट्टी से। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर आदिल रहमान ने रेस्क्यूअर्स की ड्यूटी का प्लान जारी कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर आदिल रहमान हमारे से मुझे सर बताया रही मेरे में कितने रेस्क्यूअर्स हैं, किस तरह से वो ड्यूटी देंगे, उनकी ड्यूटी की टाइमिंग क्या होगी, और अगर मोबाइल सर्विस बंद हो जाती है तो फिर किस तरह से शहरी जो होंगे वो रेस्क्यूअर से कॉन्टैक्ट कर पाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे तो आपको पता है कि रेस्क्यू 1122 24 घंटे ही एक्टिव रहती है और शहरियों की खिदमत करती रहती है, लेकिन मुहर्रम के लिए हम स्पेशल प्लान जारी करते हैं क्योंकि इसमें इवेंट्स होते हैं मुख्तलिफ, और वहाँ हमारी कोशिश करते हैं कि हर जितनी भी प्रोसेशंस हो रहे हैं या मजालिस हो रही हैं वहाँ पे हम ड्यूटियाँ लगाएं। तो उसका प्लान आज जारी किया गया है, जिसके मुताबिक तकरीबन 372 रेस्क्यूअर्स की 2 शिफ्टों में हमने ड्यूटियाँ लगाई हैं चारों तहसीलों में। और जितनी भी मैक्सिमम कोशिश हमारे पास एप्लीकेशनें आ रही हैं मजालिस के और या प्रोसेशन के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनकी तरफ से, तो हम कोशिश करेंगे उनको फैसिलिटेट करें, वहाँ पे अपनी पोस्टें लगाएं, वहाँ पे अपनी एम्बुलेंसेस को डिप्यूट करें। और इसके अलावा अगर जैसे 2 दिन बंद रहता है मोबाइल सर्विस, तो उसके लिए हमने जो हमारे कंट्रोल रूम के नंबर हैं वो भी जारी कर दिए गए हैं 3 मीडिया को, और उस पर आप कांटेक्ट करके इमरजेंसी में एम्बुलेंस तलब कर सकते हैं। बिल्कुल, कॉन्टैक्ट नंबर भी जारी कर दिए। इसके साथ हमें बताया गया कि कितने रेस्क्यूअर्स हैं, किस तरह से अपनी टफ ड्यूटी देंगे। एम्बुलेंस तलब की जा सकती है। आमिर भट्टी आपका शुक्रिया। पाकिस्तान सेंट्रल कॉटन कमेटी के मुलाजिमीन का CCRI के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। साल 2018, 19 और 21 की तनख्वाहों का इजाफा अभी तक ना मिल सका, जबकि अपने मुतालबात के हक में मुजाहिरीन की जानिब से नारेबाजी भी की गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान सेंट्रल कॉटन कमेटी के मुलाजमीन साल 2017 की तनख्वाहें लेने पर मजबूर हो गए, जिस पर PCC मुलाजमीन की जानिब से आज CCRI के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने शदीद नारेबाजी की, रोड ब्लॉक होने के बायस ट्रैफिक भी मुतासिर हुई।
तमाम मुलाजमीन जो हैं पीसीसी के सैकड़ों मुलाजमीन सख्त कर्ब में मुब्तला हैं, परेशानी में अजियत में मुब्तला हैं और कई ऐसे हमारे मुलाजमीन हैं जो बेचारे अपने वाजबात का पूछ पूछ कर इस दुनिया से भी रुखसत हो चुके हैं। तो हमारा ये मुतालबा है वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब से कि वो इस मसले का फौरी नोटिस लें। साल 2018, 2019 और साल 2021 की तनख्वाहों का इजाफा अभी तक नहीं मिल सका। मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि इनके मुतालबात में 25% डिस्पैरिटी अलाउंस शामिल है। तमाम वफाकी मुलाजमीन की तरह तनख्वाहें और बकाया जात अदा किए जाएं। हम 2017 वाली तनख्वाह पे गुजारा कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए बहुत मुश्किल है। हमारे बच्चों के लिए भी काफ़ी मुश्किल है। हम अपने बच्चों की फीसें अदा नहीं कर सकते। हम अपने घर के किचन के लिए चीज़ें भी नहीं खरीद सकते। जो बहुत सस्ती 100 रुपये किलो वाला घी था, अब 300 रुपये किलो हो गया। हम इस तनख्वाह में कैसे गुजारा करें? मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि 2017 से अब तक महंगाई होने के बावजूद हमारी तनख्वाहें नहीं बढ़ी। जो इंक्रीमेंट लगा था हाल इससे भी महरूम है। मुलाजमीन के साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है। ताहम इनका कहना था कि अगर इनके मुतालबात पूरे ना हुए तो इस्लामाबाद मार्च करेंगे। कैमरामैन आमिर शाह के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। आगे बढ़े, आपको बताएं मुल्तान में अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में खासा सेमेस्टर के दाखिले जारी हैं। सेमेस्टर के दूसरे मरहले के दाखिलों का आगाज 1 सितंबर से होगा, जबकि BS, MPhil, PhD में दाखिलों की आखिरी तारीख 25 अगस्त मुकर्रर की गई। मैट्रिक और इंटरमीडिएट में दाखिले भी जारी हैं और ओपन यूनिवर्सिटी की तमाम तालीमी सरगर्मियां ऑनलाइन होंगी। तालिब इल्म अपने प्रोग्राम्स में दाखिले के लिए अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। मुल्तान में अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ के तहत यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले लेने वाले तालिबात के लिए अच्छी खबर। हायर एजुकेशन का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में दाखिलों के लिए टेस्ट का ऐलान कर दिया गया है। टेस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने की आखिरी तारीख 30 अगस्त है। टेस्ट 12 सितंबर को लिया जाएगा। हायर एजुकेशन का ऐसा कहना है। HEC ने तालिब इल्मों को टेस्ट में शमूलियत के बारे में हिदायत भी जारी कर दी हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं तालीमी मैदान में, जहां पर अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ के तहत यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले लेने वाले तालिबात के लिए ये अच्छी खबर सामने आई है। हायर एजुकेशन का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में दाखिलों के लिए टेस्ट का ऐलान कर दिया गया। HEC का कहना है कि टेस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने की आखिरी तारीख 30 अगस्त है, जबकि अंडर ग्रेजुएट टेस्ट 12 सितंबर को लिया जाएगा। नाज़रीन, सबसे ज्यादा आम कौन खाएगा? लिया फतेहपुर में स्कूल तलबा माबैन आम खाने का मुकाबला हुआ। शौक और जीत की लगन, बच्चों की ज्यादा से ज्यादा आम खाने की जुस्तजू। आखिर में ज्यादा आम खाने वाले बच्चों में इनामात भी तकसीम किए गए। सबसे ज्यादा आम कौन खाएगा? लिया फतेहपुर में स्कूल तलबा के माबैन आम खाने का मुकाबला हुआ। शौक और जीत की लगन, बच्चों की ज्यादा से ज्यादा आम खाने की जुस्तजू। आखिर में ज्यादा आम खाने वाले बच्चों में इनामात भी तकसीम किए गए। जैज़ ने तमाम मुलाजमीन की वैक्सीनेशन मुकम्मल कर ली। जैज़ तमाम मुलाजमीन की वैक्सीनेशन का 100% हदफ हासिल करने वाला पाकिस्तान की पहली मोबाइल फ़ोन कंपनी बन गई है। जबकि पाकिस्तान के 74वें यौम आज़ादी की तकरीबात में जैज़ की जानिब से तमाम मुलाजमीन की 100% वैक्सीनेशन का ऐलान भी किया गया। जैज़ की तरफ से बताया गया कि जैज़ पहली मोबाइल फ़ोन कंपनी है जिसने यह हदफ हासिल किया है। अमला और अवाम की हिफाजत के पेश नज़र सबसे पहले वह ऑनलाइन मुशावरत, ई-हेल्थ सर्विस, डिजिटल और मेडिकल कवरेज, जरासीम को स्प्रे, मॉनिटरिंग, अद्वियात और ऑक्सीजन की दस्तयाबी को 24 घंटे यकीनी बनाया गया। जैज़ ने अपने 1 अरब 20 करोड़ रुपए के रिलीफ पैकेज का ऐलान भी किया और वज़ीर आज़म के इमरजेंसी रिलीफ फंड में 12 करोड़ 43 लाख रुपए के अतिये किए हैं। अस्पतालों में 3,60,000 हिफाजती किट्स और तिब्बी आलात दिए गए, जबकि 23 शहरों के 12,000 मुस्तहिक खानदानों में राशन भी तकसीम किया गया।